जिन की वापसी। आ गए बेटे, तुम्हारा कितने समय से इंतज़ार कर रही हूँ, आज आने में देर क्यों कर दी? मोइन के घर में घुसते ही उसकी दादी ने कहा। जी दादी, मैं जुमे की नमाज़ पढ़कर घर आ रहा था कि रास्ते में अब्दुल रहमान मिल गया। वो मस्जिद की तरफ ही आ रहा था मुझे बुलाने के लिए। दरअसल उसकी बहन पर फिर जिन आ गया था, इसलिए मुझे उसके घर जाना पड़ा। अल्लाह रज़िया को सेहत दे, बहुत प्यारी बच्ची है और घर भी अच्छे से संभालती है। पता नहीं ये शैतान जिन कहाँ से उसके पीछे पड़ गया, वो क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आता। दादी, जब मैं घर गया तो देखा कि लोगों ने उसे चारपाई पर बांध रखा था और खुद सब दूर खड़े थे। मैं पास जाकर आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा तो रज़िया ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगी। उसमें मौजूद जिन चिल्लाया कि हाफिज़ मोइनुद्दीन, अब तो मैं जाता हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आऊँगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी उस जिन ने रज़िया का शरीर कैसे छोड़ दिया और फिर वापस आने की बात कर रहा है। पता नहीं क्या माजरा है। खैर जो भी हो, मैंने तावीज़ बनाकर चाचा को दे दिया कि वो रज़िया के गले में डाल दें, इससे वो जिन दोबारा उस पर हावी नहीं हो सकेगा। खैर छोड़ो बेटा, अब अल्लाह खैर करे। गरीब आदमी है, बड़ी मेहनत मशक्क़त करके अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद उसने दोनों बच्चों को पाला है। अल्लाह उनकी मुश्किल दूर करे, आमीन। दादी, आज बहुत गर्मी है, मैं चारपाई लेकर छत पर जा रहा हूँ, आप भी आ जाएं, थोड़ी बहुत हवा तो चल ही रही है। अच्छा बेटा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। छत पर जाकर मोइन कुरान की तिलावत में मशगूल हो गया। मोइन के माँ बाप बचपन में ही एक हादसे में गुजर गए थे। फिर मोइन की दादी ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली और बड़े प्यार और एहतियात से उसे पाला। स्कूल के साथ साथ कुरान की तालीम दी, 5 वक्त की नमाज़ और तहज्जुद का आदी बनाया। मोइन ने पूरा कुरान याद किया और गांव में हाफिज़ के नाम से मशहूर हो गया। रंगपुर एक छोटा सा गांव था जिसमें एक मस्जिद भी थी। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी से जुड़े थे। हिफ़्ज़ पूरा करने के बाद मोइन ने मस्जिद में 5 वक्त की अजान देनी और बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे गांव वाले बहुत खुश थे। काम से फारिग होने पर मोइन या तो दाल ही मस्जिद के बरामदे में रहता या इबादत में। एक दिन असर के बाद मोइन मस्जिद में बैठा बच्चों और गांव के बुजुर्गों को दर्स दे रहा था कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर मस्जिद में आई। बच्चा लगभग 8 महीने का होगा और लगातार रोए जा रहा था। औरत ने मोइन से कहा, हाफिज़ साहब, मेरा बेटा पिछले 2 दिनों से लगातार रो रहा है और कुछ खाता भी नहीं, इसे दम कर दीजिए। मोइन ने उस माँ की हालत देखी, वो खुद भी 2 रातों से नहीं सोई थी, न कुछ खाया था। उसने बच्चे पर कुरानी आयतें पढ़कर दम किया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बच्चा तुरंत चुप हो गया। औरत मोइन को दुआएं देती हुई मस्जिद से चली गई। अगले दिन ठीक उसी समय वो औरत फिर मस्जिद में आई। अब उसके चेहरे पर सुकून था। उसने आकर कहा, हाफिज़ साहब, आपके दम से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। उसने दूध भी पिया और रोया भी नहीं। मैं आपके लिए हलवा लाई हूँ। मोइन ने कहा, यह सब अल्लाह का करम है, और हलवा ले लिया। फिर वो औरत चली गई। अब्दुल रहमान ने मोइन से पूछा, हाफिज़ साहब, ये औरत कौन थी? हमारे गांव की तो नहीं लगती। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक माँ है, अपने बच्चे को लेकर आई थी। आज बच्चे की सेहत पर हलवा लाई है। मोइन ने वो हलवा वहाँ बैठे सब लोगों को खिला दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हाफिज़ साहब, ऐसा हलवा तो हमने पहले कभी नहीं खाया, पता नहीं कैसे और किन चीज़ों से बनाया गया है। जी चाचा, ठीक कह रहे हैं आप। फिर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मोइन अपने घर आ गया। घर आया तो दादी ने रोटी बना रखी थी। आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जी दादी, मैं हाथ धोकर आया। फिर मोइन और उसकी दादी खाना खाने लगे। खाने के बाद मोइन ने दादी को उस औरत और बच्चे की बात बताई कि कैसे उसने कुरानी आयतें पढ़कर बच्चे पर दम किया तो वो चुप हो गया और आज वो औरत हलवा लेकर आई थी। दादी ने कहा, बेटा, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, बस तुम अल्लाह के पाक कलाम से ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहो, अल्लाह ज़रूर अज़र देगा। जी दादी, मैं ऐसा ही करूँगा। अब ईशा की नमाज़ें के लिए मस्जिद जा रहा हूँ। ईशा की नमाज के बाद मोइन मस्जिद में ही रुक गया और कुरान की तिलावत में मशगूल हो गया। थोड़ी देर बाद अब्दुल रहमान मस्जिद में आया। मोइन को सलाम किया। जवाब देने के बाद मोइन ने अब्दुल रहमान से कहा, इस वक्त मस्जिद में खैरियत तो है? जी हाफिज़ साहब, आपके लिए दूध लेकर आया हूँ। दूध रखकर अब्दुल रहमान चला गया। मोइन ने वो दूध गांव की एक ज़रूरतमंद औरत को दे दिया। मस्जिद में आने वाली कोई भी चीज़ मोइन सबसे पहले ज़रूरतमंदों को दे दिया करता था। सुबह फजर की नमाज के बाद मोइन खेतों की तरफ आ गया तो उसने अपने गांव के चाचा रहीम को परेशान हालत में खेत में बैठे देखा। चाचा की कोई औलाद नहीं थी
और उनकी बीवी को गुजरे कई साल हो गए थे। चाचा क्या बात है, इतने परेशान क्यों बैठे हो? मोइन ने चाचा से पूछा। क्या बताऊं बेटा, तुम तो जानते हो मेरे पास घर में सिर्फ एक बकरी है, उसी से गुजारा करता हूँ। कल से वो भी बीमार है, पता नहीं क्या हो गया, उसे ना खा रही है ना पी रही है। और चाचा रोने लगे। अच्छा चलो मुझे अपनी बकरी के पास ले चलो। चाचा मोइन को लेकर अपने घर आए। मोइन ने कुछ पढ़कर बकरी पर फूंक मारी और फिर चाचा से कहा, मस्जिद आइए, मैं तावीज़ लिख कर दूंगा, उसे पानी में घोलकर बकरी को पिला दीजिएगा। अल्लाह के करम से आपकी बकरी पहले जैसी हो जाएगी। चाचा उसी वक्त मोइन के साथ मस्जिद गए। मोइन ने तावीज़ें लिखकर चाचा को दे दिए। अगले दिन चाचा हंसते खिलखिलाते मोइन के पास आए और बोले, मेरी बकरी बिल्कुल ठीक है। अब मोइन के चर्चे गांव से निकलकर आसपास के कस्बों, गांवों और इलाकों तक पहुंचने लगे। दूर दूर से लोग अपने मसले लेकर मोइन के पास आने लगे। एक दिन जोहर की नमाज के बाद मोइन गांव के बच्चों के साथ मस्जिद में बैठा उन्हें दर्ज दे रहा था कि अब्दुल रहमान दौड़ता हुआ मस्जिद में आया। उसका सांस फूला हुआ था और आते ही वो मोइन के सामने गिर पड़ा। हाफिज़ साहब, मेरे साथ घर चलिए। क्या हुआ अब्दुल रहमान, तुम ठीक तो हो? हुआ क्या है? हाफिज़ साहब, वो बाजी। ऐसे क्या हुआ तुम्हारी बाजी को? हाफिज़ साहब, बाजी पर फिर जिन आ गया है। उन्होंने घर की सारी चीज़ें तोड़ दी हैं और मेरे पीछे भी डंडा लेकर पड़ गईं। बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों ने मिलकर उन्हें कमरे में बंद किया। अब्बा बहुत रो रहे हैं। हाफिज़ साहब, मेरी बाजी को ठीक कर दीजिए। तुम रो मत अल रहमान, तुम्हारी बाजी को कुछ नहीं होगा। इस बार ये पागल जिन बचकर नहीं जाएगा। चलो मेरे साथ। इसके बाद मोइन और अल रहमान दोनों घर की तरफ चल पड़े। जब वो घर पहुंचे तो देखा कि पूरा गांव उनके घर के बाहर खड़ा था और रजिया को कमरे में बंद कर दिया गया था। वो कमरे में हर चीज़ तोड़ रही थी और गुस्से में बार बार दरवाज़ा पीट रही थी। मोइन ने गांव के 2-3 मजबूत दिल वाले नौजवानों को साथ लिया और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में घुसते ही रजिया ने उनमें से एक पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से रजिया को काबू करके चारपाई पर बांधा गया। मोइन ने एक गिलास पानी लिया और रजिया के सिरहाने बैठकर कुरानी आयतें पढ़ने लगा। तभी रजिया के अंदर मौजूद जिन बोला, ओए हाफिज़, तू क्या समझता है कि मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगा? कभी नहीं। तू कुछ भी कर ले, इस बार मैं वापस नहीं जाऊंगा, इसे साथ लेकर जाऊंगा। चला जा यहाँ से, तेरे कोई भी हथकंडे काम नहीं आएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि तू वापस जा? मुझे अल्लाह के कलाम पर पूरा यकीन है। तू अपना काम कर, मुझे मेरा काम करने दे। और फिर मोइन ने कुरानी आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जिन बोला, हाफिज़, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? जा, चला जा, पागल हो गया है तू। मैं नहीं जाने वाला। मोइन ने दम किया हुआ पानी कमरे के चारों कोनों में छिड़क दिया और फिर उस जिन पर भी छिड़कने लगा। जिन चीखा, ओए हाफिज़, पागल हो गया, बस कर ये पानी छिड़कना। मैं नहीं जाऊंगा, तू मुझे तंग ना कर और चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा मैं, लेकिन रजिया को तू शैतान जिन से आज़ाद करवा कर क्यों इस मासूम लड़की को तंग कर रहा है? तुझे लगता है कि मैं इसे यूं ही बेवजह तकलीफ़ दे रहा हूँ? इस लड़की की वजह से मेरा घर उजड़ गया। मेरी बीवी छोटे बेटे को लेकर मुझे छोड़कर चली गई और इसने मेरे एक बेटे को मार डाला। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस लड़की ने मुझे बहुत दुख दिया है, इसे भी मैं उतना ही दुख दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? एक साधारण सी लड़की तुम्हें कैसे बर्बाद कर सकती है? हाफिज़, मैं तेरे काबू में कभी नहीं आ सकता, लेकिन तू मुझे ही गुनहगार समझता है ना, तो मैं तुझे इस लड़की का गुनाह भी बता देता हूँ। आज से 15 दिन पहले की बात है। हमारा ठिकाना खेतों के बाहर बरगद के पेड़ पर था। मैं वहाँ अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहता था। एक दिन मेरी बीवी छोटे बेटे को लेकर अपनी बहन के घर गई और मुझे बड़े बेटे के साथ घर में रहना था। मैंने बेटे को घर में सुलाकर काम के सिलसिले में बाहर चला गया, लेकिन जब वापस आया तो देखा कि मेरे बेटे की गर्दन धड़ से अलग थी और ये लड़की कुल्हाड़ी हाथ में लिए खड़ी थी। इसने वो डाल काट डाली जहाँ मेरा बेटा सोया हुआ था। इसने मेरे बेटे को मार डाला। मैं गम से बेहाल होकर अपने बेटे को लेकर रोने लगा और ये लोग वहाँ से चले गए। तब मेरी बीवी भी घर वापस आ गई। बेटे की सर कटी लाश देखकर वो भी पागल सी हो गई और सारा इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगा दिया कि वो मुझे बेटे की जिम्मेदारी देकर गई थी, मैं ही गैर जिम्मेदार हूँ। फिर ये कहकर चली गई कि वो छोटे बेटे को मेरे साय से भी दूर रखना चाहती है, वरना मैं उसे भी खतरे में डाल दूंगा। ये कहकर वो चली गई। फिर मैं गुस्से में इस लड़की के घर की तरफ आ गया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो बर्तन धो रही थी। मैं तुरंत उसके शरीर में घुस गया और इसे तकलीफ़ देना शुरू कर दिया, लेकिन तभी हाफिज़ तू आ गया। मैं इसलिए चला गया क्योंकि मुझे मेरे बेटे की तदफीन के लिए पुकारा जा रहा था, लेकिन जब वापस आया तो इसके गले में तावीज़ था।
मैं इसके शरीर में घुस नहीं सकता था। तब से दिन रात मैं इसके साथ था, इस इंतज़ार में कि कब ये तावीज़ उतारेगी। और फिर आज मुझे मौका मिल गया। घर में कोई नहीं था, मैंने इसके भाई का रूप लिया और इसके सामने आ गया। फिर इससे तावीज़ मांगा, ये कहकर कि बाजी मुझे अपना तावीज़ तो देना, मैं गले में डालकर देखना चाहता हूँ। नहीं अलरहमान, हाफिज़ साहब ने इस तावीज़ को गले से निकालने से मना किया है। बाजी बस 1 मिनट, कौन सा सादा जिन वापस आ जाएगा पता नहीं कहाँ होगा। अच्छा चलो, तुम कौन सा पहनोगे? ये लो और जल्दी पहन कर दे दो। जैसे ही उसने तावीज़ उतारा मैंने कहा, बाजी साइड पर रखो, मैं हाथ धोकर आऊँ। और जैसे ही उसने तावीज़ साइड पर रखा मैं रज़िया के शरीर में घुस गया और अब मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, तुमने जो कुछ भी सुनाया, मुझे तुम्हारे बेटे के लिए सचमुच बहुत दुख है, लेकिन इसमें रज़िया का कोई कसूर नहीं है। अगर उसे पता होता कि तुम्हारा बेटा उस डाल पर सो रहा है तो वो कभी उस पर वार नहीं करती। वो तुम्हारे बेटे को देख कैसे सकती थी? तुम जिन्नात लोग इंसानी आंखों से छिपे रहते हो। रज़िया बेकसूर है, इसे छोड़ दो। इसने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। नहीं हाफिज़, इसी ने मारा है। क्या इसे पता नहीं था कि वहाँ मेरा बेटा सोया हुआ है? लेकिन इसे तो ये पता था कि वहाँ जिन्नात का साया है। क्या वो बरगद के पेड़ से आम तोड़ने गई थी? गलती इसने की, जानबूझकर अपनी सहेली को ज़बरदस्ती लेकर वहाँ गई और उसकी मना करने के बावजूद इसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चला दी। ये बेकसूर है, मैं मानता हूँ। गलत हुआ है, लेकिन इसकी जान लेकर तुम्हारा बेटा वापस तो नहीं आ जाएगा। जानता हूँ वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा। इतना कहकर उस जिन ने चारपाई को दीवार से टकराना शुरू कर दिया, जिससे रज़िया के सर से खून बहने लगा। मैंने कुरानी आयतें ज़ोर ज़ोर से पढ़नी शुरू कर दी और पानी जिन पर छिड़कना शुरू कर दिया। इससे वो अलग अलग आवाज़ों में चीखने चिल्लाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद रज़िया ने आंखें खोलीं और बोली, हाफिज़ साहब मुझे खोलिए। वो जिन चला गया। मैंने भी यही समझा और रज़िया को खोल दिया, लेकिन जैसे ही मैंने रज़िया को खोला वो फ़ौरन उठकर कमरे में मौजूद संदूकर के ऊपर चढ़ गई। वहाँ फल की टोकरी में पड़ी छुरी उठाई और अपने गले पर रख ली। हाफिज़, तूने क्या समझा कि मैं चला गया? वो जिन फिर से रज़िया के शरीर में घुस चुका था। जिन की वापसी हो गई थी। अब इस छुरी से इसका गला काटकर मैं चला जाऊंगा। हाँ, देखो, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। मेरा नाम सखी है और मैं मुसलमान हूँ। देखो, मुसलमान जिन होकर तुम काफिर जिन्नातों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? छोड़ दो इसे। मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। इसे तकलीफ़ देना छोड़ दो। ये अब मरेगी। जिन ने चाकू रज़िया की गर्दन पर ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी गर्दन से खून बहने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी जिन ने चाकू गर्दन से हटाकर रज़िया की कलाइयों पर वार करने शुरू कर दिए, जिससे उसकी कलाइयों से खून बहने लगा। मैं बेबसी की हालत में खड़ा था। फिर मैं सूरज जिन पढ़ने लगा तो सखी ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और बोला, हाफिज़ पढ़ना बंद कर, वरना चाकू के एक ही वार से इसे मार डालूंगा। तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया और जिन जोर जोर से कहकहे लगाने लगा, हाफिज़ कुछ नहीं कर सकता, ये लड़की अब मरेगी। मेरे देखते देखते जिन ने रज़िया के बाल खींचने शुरू कर दिए। अचानक कमरे में हर तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं छंटा तो वहाँ एक औरत बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। ये वही औरत थी जो अपने बच्चे को लेकर मस्जिद में मेरे पास आई थी। वो आते ही उस जिन से बोली, सखी छोड़ दो इस लड़की को। तुम इसे किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो जो इसने किया ही नहीं, जान अनजाने में हुआ। अगर इसे पता होता कि वहाँ हमारा बेटा सो रहा है तो ये उस डाल पर कुल्हाड़ी कभी ना चलाती। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, सिर घूमने लगा। मेरे सामने उस वक्त 3 जिन मौजूद थे और वो मस्जिद वाली औरत थी। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रज़िया की तरफ बढ़ा तो उस जिन औरत ने मुझे रोक दिया। हाफिज़ साहब, मैं ही इसे समझा सकती हूँ, आप यहीं रुक जाइए। ठीक है, कहकर मैं वापस अपनी जगह पर चला गया। औरत ने कहा, सखी लड़की को छोड़ दो, मैं अब तुम्हारे साथ रहूँगी अपने बेटे के साथ, और अगर तुमने लड़की को ना छोड़ा तो मैं खुद को और अपने छोटे बेटे को यहीं ख़त्म कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं लड़की को आज़ाद करता हूँ। फिर वो संदूक से नीचे उतरा और रज़िया का शरीर छोड़ दिया। रज़िया टूटे शतीर की तरह ढेर होकर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाकर चारपाई पर लिटाया। इसके बाद जिन मुझसे बोला, हाफिज़ साहब, मेरी बीवी ने बताया कि आपकी वजह से हमारे बेटे को लगी नज़र उतर गई थी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपसे इतनी बदतमीज़ी की, माफ़ कीजिएगा। अब मैं किसी बेबस को तकलीफ़ नहीं दूंगा, और आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो बस 3 बार हमारे नाम पुकारिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।
इतना कहकर वो तीनों चले गए। उनके जाते ही खिड़की का शीशा जोर से टूट गया, जैसे जाने की निशानी दे गए हों। मैं बाहर आया और रहीम चाचा सहित गांव वालों को बताया कि रज़िया अब जिन के असर से आज़ाद है। चाचा दौड़ते हुए कमरे में गए। रज़िया बेहोश थी। अब्दुल रहमान चिल्लाया, हकीम साहब को बुलाओ। चाचा जल्दी दौड़ो। कुछ ही दिनों में रज़िया पूरी तरह ठीक हो गई और फिर से हंसते खेलते खुशी से रहने लगी। जिन्न का सौदा। गरीब बस्ती के आखिरी घर में, जहाँ मिट्टी की दीवारें बारिश में पिघलने को तैयार रहती थीं, अली रहता था। उसकी उम्र 20 साल की थी, लेकिन गरीबी ने उसे बूढ़ा बना दिया था। बाप कब के मर चुके थे और अब सिर्फ माँ थी, वह माँ जो सालों से खांसी के दौरे में घुलती चली जा रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह फेफड़ों की टीबी की आखिरी स्टेज है। इलाज महंगा था और अली के पास तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती थी। वह दिन रात मेहनत करता, सुबह से शाम तक ईंटें उठाता, रात को चाय की दुकान पर बर्तन मांजता, लेकिन जो कुछ कमाता वह माँ की दवाइयों में ही उड़ जाता। एक दिन माँ ने बुखार में तड़पते हुए कहा, बेटा मुझे छोड़ दे, मैं अब तेरे किसी काम की नहीं रही। यह सुनकर अली का दिल फट गया। वह रात भर जागता रहा और सोचता रहा कि क्या किया जाए। फिर उसे याद आया कि शहर से बाहर जंगल के किनारे एक बुजुर्ग पीर रहते हैं। लोग कहते थे कि वह दुआएं पढ़कर मरीज ठीक कर देते हैं। अली ने फैसला किया कि वह उनसे मदद मांगेगा। अगले दिन वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन वह रुके बिना चलता रहा। शाम ढलते ढलते वह पीर बाबा की खानकाह पर पहुंचा। वहां कुछ मुरीद बैठे थे और बीच में सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग तस्बीह पढ़ रहे थे। अली ने झुककर सलाम किया और अपनी माँ की हालत बताई। पीर बाबा ने गहरी नज़रों से उसे देखा, फिर चुपचाप एक छोटा सा तावीज़ निकाला। वह काले कपड़े में लिपटा हुआ था और उस पर हरा धागा बंधा था। ये ले बेटा, ये तावीज़ तेरी माँ के गले में डाल देना, अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक हो जाएगी। अली खुशी से उठा, लेकिन पीर बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुन, इसे कभी रात को मत खोलना, अगर खोला तो जो अंदर है वह बाहर आ जाएगा और फिर वापस नहीं जाएगा। अली ने सिर हिलाया और तावीज़ लेकर वापस चल पड़ा। रात को जब वह घर पहुंचा तो माँ सो रही थी। उसने तावीज़ा माँ के गले में डाल दिया और खुद लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तावीज़ के बारे में सोच रहा था, क्या सच में इसमें कोई जादू है? पीर बाबा ने रात को न खोलने की क्यों कहा? क्या अंदर कोई चीज़ है? लालच उसके दिल में उबलने लगा। वह उठा, माँ की तरफ देखा, वह गहरी नींद में थी। फिर तावीज़ उतार कर कमरे के कोने में बैठ गया। दिल में डर था। धीरे से उसने धागा खोला और कपड़ा हटाया। अंदर एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था। उसने डिब्बा खोला। अंधेरे में अचानक एक तेज रोशनी फूटी। कमरे में धुआं भर गया और धुएं में से एक लंबा सा साया उभरा। साया घूमा, फैला और फिर एक डरावनी शक्ल में ढल गया। लाल आंखें, लंबे सींग और दांतों वाली मुस्कुराहट। मुझको आज़ाद कर दिया तुमने, इंसान। आवाज़ गूंजी जैसे कमरे की दीवारें हिल गई हों। अब मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, जो चाहो मांगो, लेकिन याद रखो हर ख्वाहिश की कीमत होती है। अली डर से कांप रहा था। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं जिन्न हूँ, सदियों से इस तावीज़ में कैद था। अब तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन हर बार तुम्हारी ज़िंदगी का एक टुकड़ा लूँगा। अली ने तावीज़ बंद करने की कोशिश की, लेकिन जिन्न हंस पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी। सौदा तय हो गया। अगली सुबह माँ की तबीयत बेहतर थी, खांसी कम हो गई थी और वह मुस्कुराकर बैठी। अली खुश था, लेकिन दिल में डर भी था। रात को जिन्न फिर आया। मांगो, क्या चाहते हो? अली ने सोचा और कहा, मुझे पैसे चाहिए, माँ का पूरा इलाज करवाना है। जिन्न ने हाथ फैलाया। कमरे में सोने के सिक्के गिरने लगे। ढेर लग गया। ले लो, लेकिन कीमत तुम्हारी कुछ यादें। अली को कुछ महसूस नहीं हुआ। वह सिक्के लेकर अस्पताल गया। माँ का सबसे अच्छा इलाज करवाया। डॉक्टरों ने हैरानी से कहा कि मरीज तेजी से ठीक हो रही है। दिन गुजरते गए। माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अली ने नया घर बनवाया, गाड़ी खरीदी। मोहल्ले वाले हैरान थे कि यह गरीब लड़का अचानक अमीर कैसे हो गया, लेकिन अली को महसूस होने लगा कि कुछ गलत है। वह अपने बचपन की यादें भूलने लगा था। माँ का चेहरा याद था, लेकिन वे दिन जब वो उसे गोद में लेकर गाती थी धुंधले हो गए थे। एक दिन उसकी पुरानी प्रेमिका सारा उससे मिलने आई। वे सालों पहले अलग हो गए थे क्योंकि अली गरीब था। अब सारा ने मुस्कुराकर कहा, अली तुम बदल गए हो, अब तो तुम अमीर हो, क्या हम फिर से? अली ने उसे देखा, लेकिन दिल में कुछ नहीं उठा, न मोहब्बत न खुशी, बस खालीपन। वो समझ गया कि जिन्न ने उसकी मोहब्बत छीन ली है। रात को जिन्न आया।
अब क्या चाहते हो? अली ने गुस्से से कहा। मुझे मेरी यादें वापस करो। जिन्न हंसा। नहीं हो सकता, सौदा तय है। अब मांगो या ना मांगो, मैं तुम्हारी जिंदगी का बाकी हिस्सा लेता रहूंगा। अली ने और ख्वाहिशें मांगी। वह बादशाहों की तरह रहने लगा। बड़ा महल, नौकर चाकर, हर आराम। लेकिन अब वह अपना नाम तक भूलने लगा था। दोस्त उसे देखकर कहते, अली तुम तो बदल गए हो, तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं है। आखिरकार उसकी सेहत खराब होने लगी। शरीर कमज़ोर पड़ने लगा, हड्डियां नज़र आने लगी। माँ परेशान थी। बेटा क्या हुआ तुझे? तुम तो अमीर हो, फिर यह कमज़ोरी क्यों? अली जान गया कि जिन्न अब उसकी सेहत ले रहा है। एक रात वह अकेला बैठा रो रहा था जब जिन्न आया। आखिरी ख्वाहिश मांगो, फिर मैं पूरी तरह तुम्हारा हो जाऊंगा। अली ने चीखकर कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, वापस चले जाओ। जिन्न की मुस्कुराहट डरावनी हो गई। नहीं, अब तुम मेरे हो, तुमने सौदा किया था, अब तुम्हारी रूह मेरी है। अगली सुबह माँ ने अली को मरा पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, जैसे वह खाली खोल हो। मोहल्ले वालों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा, लेकिन माँ को तावीज़ मिला। जो अली के हाथ में बंधा था वह काला कपड़ा खुला पड़ा था और अंदर से एक लाल धुआं निकल रहा था जो हवा में घुल गया। रात को माँ ने सपने में देखा कि अली चीख रहा है, माँ मुझे बचाओ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। और तब से उस बस्ती में लोग कहते हैं कि रात को एक खाली साया घूमता है जो लोगों को लालच दिलाता है जिन्न का सौदा करने को। जो भी लालच में आता उसकी ज़िंदगी टुकड़े टुकड़े हो जाती है।